और मेरे बच्चों में केमिकल फार्मूलाज बनाने का ये थर्ड पार्ट है मेरा। तो इसके अंदर अब मैं आपको एक्चुअली में केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाते हैं मैं वो आपको बताऊंगी। हमारे पास कैसे प्लस चार्ज आता है और कितना वो चार्ज होता है वो कैसे हमारे को पता चलता है वो सारा मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल मैंने एक जल्दी में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब सोडियम है, सोडियम का हमारे को पता है कि एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर हमारा 11 होता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, जी से, है ना, इसको जी से रिजेंबल करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर एंड ब्यूरी की स्कीम के हिसाब से कैसे आएगी। अगर आपने मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर एंड ब्यूरी स्कीम के हिसाब से नहीं देखी है तो वो मैं आई बटन में आपको दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है। तो यहाँ पे अब KLMN के हिसाब से मेरा फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं, सेकेंड शेल में 8 आ सकता है और फिर 1 बचा, है ना। तो यहाँ पे आ गया 1 हमारी वैलेंसी हुई सोडियम की। लेकिन ये पहले से ही जो है ये ऑक्टेट इज़ फुलफिल्ड ऑलरेडी, है ना। हमें ऑक्टेट फुलफिल करना है, ऑक्टेट तो इसका पहले से फुलफिल हो चुका है ना। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर देगा, ये बड़ा दानी है, ये डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या बन जाएगा, एज इट इज़ डोनेटिंग बिकॉज इट इज़ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, इसको ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये छोड़ देगा, ये हटा देगा, किसी और को डोनेट कर देगा, तभी तो ना इसके पास ऑक्टेट बनेगा, है ना। तो इसी वजह से ये एक्स्ट्रा इसको नहीं चाहिए, ये डोनेट इसको कर देगा। तो डोनेट करने की वजह से इसका चार्ज आएगा +1, ठीक है, प्लस चार्ज आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, ही इज़ डोनेटिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स द रीज़न वी हैव रिटन ओनली प्लस चार्ज व्हेन वी आर नॉट राइटिंग एनी नंबर दैट वी अज्यूम एज 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है हमारा 17 क्लोरीन का। तो ये KLMN के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 2 8, अब कितना बचा 7। तो अब ये तो 7 तो वैसे वैलेंसी हो गई क्लोरीन की, ठीक है। लेकिन इसको चाहिए कितने, इसको ऑक्टेट पूरा करना है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इज़ पॉसिबल, राइट। तो इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन इट नीड्स। तो बेटा अब याद रखो, मुझे ये चाहिए, मैं ये किसी से ले रहा हूँ, बिकॉज मैं किसी से ले रहा हूँ माई चार्ज विल बी माइनस, I need this one, I am taking from somebody, my charge is minus, how many electrons I am taking, only 1 electron I need, so only 1 I will write over here. I mean अगर आप चाहिए तो आप वैसे ये लिख सकते हो, लेकिन आपने नहीं लिखा तो भी, अगर आपने ऐसे लिखा -1 लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने खाली माइनस लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया। सो दैट्स हाउ आई नो कि क्लोरीन इज़ एन अनायन एंड क्लोरीन हैज़ ओनली 1 चार्ज, ठीक है। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम पे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारे पास चार्ज आया सोडियम का +1 और कैसे हमारे पास चार्ज आया क्लोरीन का -1, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कटायन का, क्योंकि कटायन जो है वो सारे उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा अनायन का, क्योंकि अनायन मींस नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम KLM में है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, अब कितना बचा 3 बचा। तो ये हमारे को पता है कि हम लोग जो है वो 4 से ज़्यादा ले नहीं सकते। तो अब भैया इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, है ना, ऑक्टेट पूरा होगा, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इनको डोनेट कर देगा। समझ में आया, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर देगा। अब डोनेट करेगा तो कितना चार्ज आएगा, डोनेशन का चार्ज क्या होता है भाई, प्लस होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है एंड क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम इज़ डोनेटिंग इट, ठीक है ना। तो डोनेटिंग मींस प्लस चार्ज एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ डोनेटिंग, एल्यूमिनियम इज़ डोनेटिंग 3, तो यहाँ पे आ जाएगा +3। दैट्स वाई एल्यूमिनियम ऑलवेज हैज़ 3 चार्ज। अब समझ में आया। एंड बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज as it is donating the electrons it will become cation। समझ में आया चिल्ड्रन। अब आ जाते हैं यहाँ पे पोटेशियम पे आ जाते हैं भाई, K पे आ जाते हैं, ये लास्ट है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो KLM के हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं, तो 2 8, ये 10 हो गया, 8 यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे N में क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो दैट मीन्स हमारा
बोर एंड ब्यूरी स्कीम के हिसाब से हम लोग लास्ट शेल में सिर्फ 8 लिख सकते हैं, इसी वजह से मैंने 8 लिखा है। तो आप ये मत सोचने लगना कि एम शेल में तो हम लोग 18 लिख सकते हैं, तो मैम ने यहाँ पे क्यों ही 8 डाला है, ठीक है ना। तो बोर एंड ब्यूरी स्कीम के हिसाब से लास्ट शेल में सिर्फ 8 आना चाहिए, इसी वजह से 2 8 8 इज़ 18 + 1 इज़ 19, ठीक है, समझ में आया चिल्ड्रन। तो यहाँ पे अब 19 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा, ठीक है ना, समझ में आया। 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर देगा। अब डोनेशन का भाई क्या साइन होता है, तो यहाँ पे हमारा पोटेशियम का साइन आ जाएगा प्लस, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, समझ में आया। तो +1 लिख दो आप, या खाली प्लस लिख दो आप, जो भी आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरीके से इट इज़ करेक्ट ओनली। अब आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसमें एक और मैं चीज़ आपको बताऊंगी चिल्ड्रन। तो अब आपको लग रहा होगा कि हम लोग उन एलिमेंट्स का क्या करेंगे जिनका जो है वो 37 चार्ज है, या जिनका जो है वो 55 मतलब उनकी एटॉमिक नंबर है, या 87 एटॉमिक नंबर है। तो हम ऐसे कैसे पता चलेंगे, ऐसे तो बहुत बड़ा हमारे को SPDF मेथड लगाना पड़ेगा, और इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चिल्ड्रन वेट, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कैसे चार्ज का पता चलेगा। तो जो ग्रुप नंबर 1 है, इसका चार्ज होता है +1, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 2 का चार्ज होता है +2, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 का चार्ज होता है, मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ देना, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ। ग्रुप नंबर मैं 3 की बात 13 की बात कर रही हूँ। 13 का जो है चार्ज होता है +3, ठीक है। ग्रुप 14 का जो चार्ज है वो कभी कभी +4 भी होता है, कभी कभी -4 भी होता है, ठीक है। ग्रुप 15 का चार्ज होता है वो -3 होता है। ग्रुप 16 का चार्ज होता है वो -2 होता है। ग्रुप 17 का चार्ज जो होता है वो -1 होता है, ठीक है ना। इसका कितना होता है, ग्रुप 1 का होता है +1, ग्रुप को 2 का होता है +2, 13 का होता है +3, समझ में आया। और ये जो होता है 18 जो ग्रुप है, इसका जो होता है वो चार्ज होता है वो 0, समझ में आया चिल्ड्रन, ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने ये निकाला इसी वजह से है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इजी रहे समझने के लिए। मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैं अगेन आपको बात कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐड नहीं करे हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैंने आपको जो है वो नहीं बताया है, ठीक है ना, क्योंकि इसका अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल हम लोग निकाल नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन वैसे अगर आपको चार्ज देखना है, तो अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में आता है, तो ऐसे +1 +2 +3 +4 -4 -3 -2 -1 एंड 0, ठीक है, समझ में आया चिल्ड्रन। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आई बटन में मैं आपको जो है वो पीरियोडिक टेबल के ट्रिक्स, जो कैसे कैसे कितनी इजी तरीके से पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, क्या कहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और यही ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, यही मेथड जो है वो, उसका भी मैं आपको प्लेलिस्ट में आई बटन के अंदर आपको दे दूँगी, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज़ एलिस राज साइनिंग ऑफ।